नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके व जीनियस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं यानी हरियाणा जीके की हमने एक श्रृंखला शुरू कर रखी है। हरियाणा जीके के क्वेश्चन हम कर रहे हैं श्रृंखला वाइज, और उसके साथ साथ हम इंडिया यानी राष्ट्रीय स्तर की जीके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जीके, स्टेटस जीके भी साथ साथ कंप्लीट कर रहे हैं। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों का मैं विस्तृत चर्चा करता जा रहा हूं। तो 6 क्लासें पहले आ चुकी है, आज आपकी 7वीं क्लास है और बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है भी, मैंने बार बार आप सभी बच्चों को कहता हूं भी अगर क्लासें आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जीके वाई जीनियस सुभाष सर नाम से, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। बच्चा कोई नया वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है भी, तो आज जो आपकी क्लास रहेगी जिक्र करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 7वीं जो क्लास है इसमें जैसे जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यानी पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ का पुराना नाम क्या था। भी बार बार कम से कम 10 या 12 बार HSSC ने इसी क्वेश्चन को पूछने का काम किया है। बार बार पूछा जाता है भी महेंद्रगढ़ एक जिला है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, पुराना नाम क्या है, कानोड़ है, नर राष्ट्र है, सरप दमन है या फिर खड़ियल है, क्या इसका नाम है। तो आपको ध्यान होना चाहिए महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कानोड़ है। भी क्या है महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम है, कानोड़ है। आपको ध्यान होना चाहिए महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा अलग हुआ था उस समय 7 जिले थे, उन 7 जिलों में आपका एक महेंद्रगढ़ भी था। ठीक है भी, किस नाम से जाना जाता है इसको, एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है, खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज अगर कहीं से निकाले जाते हैं तो कहाँ से निकाले जाते हैं, महेंद्रगढ़ से निकाले जाते हैं। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, कानोड़ था। ठीक है भी, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, खनिज नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर कहाँ पर है, नारनौल में है। भी ठीक है भी, कहाँ पर है इसका मुख्यालय, नारनौल में है, जिसको बिरबल नगरी के नाम से जाना जाता है। भी किस नाम से, बिरबल नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिरबल का छत्ते का जब हम जिक्र करते हैं, इब्राहिम सूरी के मकबरे का जब हम जिक्र करते हैं तो कहाँ पर स्थित है, वो नारनौल में। ठीक है भी, तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिस जिले का मुख्यालय महेंद्रगढ़ में न होकर कहाँ पर है, नारनौल में। भी कहाँ पर है, नारनौल में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। खनिज संपदा का हम जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा खनिज संपदा भी किस जिले में आपकी है, तो आपका रहेगा महेंद्रगढ़। ठीक है भी, महेंद्रगढ़ महेंद्र राजा का जैसे जिक्र करते हैं उसके नाम पर इसको बसाया गया था। इसके अलावा माधोगढ़ का किले का भी हम जिक्र करें तो भी कहाँ पर है, आपका यहीं पर है। भी ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट आपके क्या बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसा जिला है जिसके अंदर क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH नेशनल हाईवे नहीं है। महेंद्रगढ़ का जब जिक्र करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है, भी नेशनल हाईवे नहीं है, भी स्टेट हाईवे, ये चीज भी आपको क्लियर। तो ये कई तरह के अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी आपका जैसे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे एक आपका नर राष्ट्र दे रखा है, एक आपका जैसे जिक्र करें सरप दमन दे रखा है। इनके बारे में भी मैंने बार बार आप सभी बच्चों को कहता हूं भी ऑप्शन जो दिए हुए ना, उस ऑप्शनों से भी आप क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है भी, जैसे नर राष्ट्र दिया हुआ है, ये प्राचीन नाम किसका था, नारनौल का। किसका था, नारनौल। कई क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश किया करो। यानी कानोड़ तो किसका हो गया, महेंद्रगढ़ का। नर राष्ट्र है, ये किसका प्राचीन नाम था, नारनौल का था। और सरप दमन का हम जिक्र करते तो ये सफीदों का भी। ठीक है भी, ये सफीदों किस जिले में आता है सर, जींद जिले में। किस जिले में आता है, जींद जिले में। और सफीदों एक विधानसभा सीट भी है। भी क्या है, विधान सभा सीट भी है। यहां पर सच्चा सौदा का क्या लगता है, मेला भी लगता है सफीदों का। सरप दमन इसका प्राचीन नाम था, यह भी आपको ध्यान होना चाहिए, जींद जिले के अंतर्गत आता है, खासकर जींद पानीपत रोड के ऊपर स्थित आपका सफीदों भी। ठीक है भी, ये ध्यान हो। खड़ियल दिया हुआ है, तो खड़ियल किसका प्राचीन नाम है, एलनाबाद। आपने सुना होगा, कई बार नाम जिक्र किया है, मैंने बार बार बताता हूं इस चीज के बारे में। एलनाबाद जो है किस जिले में आता है जी, ये आपका सिरसा जिले के अंदर। किस जिले में आता है आपका, ये सिरसा जिले में आता है एलनाबाद। एलनाबाद का प्राचीन नाम क्या था, खड़ियल था।
मैंने कई बार आपको बताया था, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने अपनी पत्नी एलेना के नाम पर इसको एक नया नाम दिया था, एलनाबाद। और ये वही एलनाबाद है जहां से जादूगर शंकर सम्राट है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया था, जादूगर शंकर सम्राट का संबंध हरियाणा के किस जिले से है या हरियाणा के किस नगर से है। नगर का जिक्र करें तो आपका एलनाबाद, और जिले का जिक्र करें तो आपका सिरसा जिले से। ठीक है, अभी हाल में मैंने आपको बताया था भी हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 2 विधानसभा सीट का मैंने जैसे जिक्र किया था, एक तो आपकी कालका विधानसभा सीट का जिक्र किया था प्रदीप चौधरी का, और एक एलनाबाद जो खाली थी। तो एलनाबाद के जो विधायक हैं, अभी कालका वाली का तो कोर्ट में मैटर चल रहा है, अभी तो नहीं कह सकते वो खाली है। ठीक है, एक बार तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी प्रदीप चौधरी की, परंतु फिर कोर्ट ने सटे दे दिया उनको। एलनाबाद से जो विधायक थे अभी जो थे वो अभय सिंह चौटाला थे, उन्होंने क्या दे दिया, यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। तो ये विधानसभा सीट भी है भी एलनाबाद, और एलना विधानसभा सीट आपको ध्यान होना चाहिए अभी क्या है, रिक्त है भी। क्या है, रिक्त। किसान आंदोलन के चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने यहाँ से क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरीके के अलग अलग भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। जिक्र तो कर रहे थे हम महेंद्रगढ़ का जिक्र करते हुए हम जींद पानीपत जींद चले गए सफीदों का, और सफीदों से कहाँ चले गए, हमें सिरसा चले गए। अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में स्थित है भी, यानी प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल का जैसे जिक्र किया है भी, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पानीपत में जिक्र करें, पानीपत में, हिसार में, रोहतक के अंदर, या फिर यमुनानगर। तो सरस्वती शुगर मिल जो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिलों में शुमार है, ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में है भी। मैं बार बार आपको बताता हूं भी, गन्ना सर्वाधिक जो होता है वो कहां पर होता है, गन्ना सर्वाधिक भी आपका यमुनानगर में होता है। और यमुनानगर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल है। इसकी स्थापना कब की गई थी, आपको ध्यान होना चाहिए, 1933। कब, 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले लाहौर में, कहां पर हुई थी, लाहौर में हुई थी। बाद में इसको स्थानांतरित कहां कर दिया गया था, यमुनानगर में, हरियाणा यमुनानगर के अंदर। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए, ये वही लाहौर है, पाक का जैसे जिक्र करते हैं, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित। आपने पढ़ा भी होगा इस चीज के बारे में। 1929 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। उस अधिवेशन में कहा गया था, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या बनाएंगे, राष्ट्रीय स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को भी रिपीट किया है, भी आता है ये क्वेश्चन भी। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। भी कहाँ हुआ था, लाहौर के अंदर हुआ था। कौन सी नदी का जिक्र करें, किस नदी के किनारे स्थित है, आपका लाहौर है, रावी नदी के किनारे स्थित है। लाहौर किस देश का एक बड़ा शहर है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, पाकिस्तान का। भी क्या है, पाकिस्तान का। ये अलग अलग। तो 1933 में लाहौर में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी सरस्वती शुगर मिल की। सरस्वती शुगर मिल वर्तमान समय हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। यमुनानगर में सर्वाधिक क्या होता है, गन्ना होता है, और खासकर उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला भी है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो गन्ना होता है, खासकर सहारनपुर का जब हम जिक्र करते हैं, इसके आसपास के क्षेत्र में, तो ये सारा का सारा गन्ना कहां पर आता है, आपका ये भी सरस्वती शुगर मिल में आता है। ठीक है, सरस्वती शुगर मिल के अंदर आता है। ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहीं पर 1938 में, यानी यमुनानगर में ही आपको ध्यान होना चाहिए, 1938 में भारत स्टार्च केमिकल की स्थापना की गई थी। किसकी, यानी भारत स्टार्च केमिकल। एक दो बार क्वेश्चन ये भी पूछा है। सरस्वती शुगर मिल 1933 है, भारत स्टार्च केमिकल है, उसकी स्थापना यानी यहां पर की गई थी 1938 में। कब की गई थी, 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी इसके बारे में। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, जैसे हम जिक्र करें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार का जैसे जिक्र किया है, पानीपत का जैसे जिक्र किया है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी। उद्योग का जैसे जिक्र कर रहे थे, चीनी उद्योग का, तो
यमुनानगर आपने पढ़ लिया। भी यमुनानगर में तो है ही चीनी उद्योग, खासकर सरस्वती शुगर मिल है। रोहतक में भी शुगर मिल है, आपको ध्यान होना चाहिए। रोहतक में खुद शुगर मिल है और एक महम में भी शुगर मिल है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। हिसार को ऊनी नगरी के नाम से जाना जाता है और ऊनी कंबल सबसे ज्यादा जो बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? आपके पानीपत में बनते हैं। इसीलिए पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर कहा जाता है। वीवर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैंने 1-2 बार पहले भी कहा था भी भारतीय सेना को सबसे ज्यादा कंबल उपलब्ध करवाने वाला अगर कोई जिला है तो कौन सा जिला रहेगा? आपका पानीपत रहेगा। कौन सा जिला रहेगा? आपका पानीपत। ठीक है भी। यमुनानगर को पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्त। क्या नाम था? महेस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना यानी शाखा कहां पर खोली गई थी भी? ठीक है भी। हरियाणा में आर्य समाज की जो शाखा है सबसे पहले कहां पर खोली गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी आपका। तो गुरुग्राम का जिक्र किया है, रोहतक का जिक्र किया है, रेवाड़ी का जिक्र किया या हिसार, इसमें से कहां पर खोली गई थी सबसे पहले जो आर्य समाज की शाखा हरियाणा के अंदर? तो आपको ध्यान होना चाहिए ये रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। कब खोली गई थी? 1880 में भी। ठीक है, 1880 में आर्य समाज की शाखा सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर खोली गई थी। रेवाड़ी में दयानंद सरस्वती जी आए थे। रेवाड़ी के अंदर दयानंद सरस्वती जी आए थे और उन्होंने यहां पर एक गौशाला की स्थापना भी की थी भी। ठीक है भी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी हरियाणा में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे, कहां पर आए थे? वो आए थे आपके जिक्र करते हैं रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में आर्य समाज की एक शाखा खोली थी और यहीं पर एक गौशाला की स्थापना भी की थी। ठीक है भी। यानी गौशाला से संबंधित कई बार क्वेश्चन आ चुका है, रेवाड़ी के अंदर है। अगर आपसे पूछे भी सर्वाधिक गौशाला हरियाणा के किस जिले में है तो रहेगा आपका सिरसा। ठीक है भी। गाय का भी जैसे जिक्र करते हैं भी, गाय भी हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक है तो आपकी सिरसा। और सिरसा जिले में आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में सर्वाधिक गौशालाएं हैं भी। ठीक है भी। गौशाला का जिक्र करते हैं तो सर्वाधिक गौशाला भी आपकी सिरसा में रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें भी आर्य समाज का जिक्र कर रहे थे, आर्य समाज की जैसे शाखा खोली गई थी हरियाणा में। मैंने कई बार आपको पहले भी बताया है और मैं बार बार रिपीट करता हूं इस चीज के बारे। आर्य जो समाज है क्या है? जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, आर्य जो समाज है, आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी भी। 1875 में हुई थी। कहां हुई थी इसकी स्थापना? बंबई में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने भी। ठीक है भी। दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। आपको ध्यान होना चाहिए आर्य समाज की 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? बंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूरी डिटेल भी पूछ ली जाती है। पूरी डेट तो 10 अप्रैल लिखोगे। क्या लिखोगे? 10 अप्रैल। ठीक है भी। ये वही दयानंद सरस्वती है जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी भी। किसके सत्यार्थ है? प्रकाश की रचना की थी। आपको ध्यान होना चाहिए। और इन्होंने ही कहा था वे टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है भी। यानी वेदों की ओर लौटो, ये किसने कहा था? तो आपको ध्यान होना चाहिए दयानंद सरस्वती जी ने कहा था भी। ठीक है भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार पूछा गया भी, किसकी रचना है? दयानंद सरस्वती की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इन्होंने की थी, दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। पूरी डेट पूछे तो 10 अप्रैल 1853। कहां पर? बंबई के अंदर। ठीक है भी। अब एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ये आर्य जो समाज है स्थापित हो गया था। स्थापित होने के बाद में इसके अंदर भी क्या हो गया था? विभाजन हो गया था, बंटवारा हो गया था। क्या हो गया था? बंटवारा। इंपोर्टेंट है, बंटवारा कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। यानी 1892-93 का जब हम जिक्र करते हैं, कब जिक्र करें? यानी आर्य समाज में 1892-93 में क्या हो गया था? इसमें विभाजन हो गया था। अभी क्या हो गया था? विभाजन। मैंने कई बार आपको बताया है इस चीज के बारे में। आर्य समाज के पंजाब में सब प्रमुख जो नेता थे या प्रमुख व्यक्ति के रूप में
जो प्रतिनिधित्व करते थे वो कौन थे? आपके लाला हंसराज थे भी। कौन थे? लाला हंसराज। यानी आर्य समाज का पंजाब जो वर्तमान में हरियाणा जो आपका ये संयुक्त वही होता था, इसका जो प्रतिनिधित्व करते थे लाला हंसराज और लाला लाजपत राय का, जैसे हम जिक्र करते हैं, पढ़ते हैं हम भी, लाला लाजपत राय आर्य समाज को हिसार में लेके आए थे। नागौरी गेट में आर्य समाज मंदिर है, पढ़ना उसके बारे में, सारी की सारी आपको जानकारी मिल जाए। 1886 का जैसे जिक्र, तो विभाजन हो गया था 1892-93 में। यानी एक जो धड़ा था, खासकर जैसे जिक्र करते हैं लाला हंसराज का, जैसे जिक्र करें लाला हंसराज ने तो कहा था भी हमें पाश्चात्य शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अभी वैदिक शिक्षा जरूर पढ़ो। अब डीएवी दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज का जब हम जिक्र करते हैं ना, स्कूलों का, डीएवी स्कूल जो है, ये किसकी देन है? ये लाला हंसराज की देन है। इन्होंने कहा भी वेद पढ़ो, हमें उससे कोई एलर्जी नहीं है, वेद पढ़ाओ आप, पाश्चात्य, उसके साथ साथ हमें पाश्चात्य शिक्षा को भी क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि डीएवी जो है ना, ये दयानंद एग्लो वैदिक, यानी वैदिक तो है, इसके साथ क्या जोड़ा गया? एंग्लो अंग्रेजी जोड़ी गई है। मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था, ठीक है भी, तो कई बार ये भी जिक्र किया था। तो दयानंद एग्लो वैदिक है, ये किसकी देखरेख में? लाला हंसराज। परंतु उसी के विपरीत सरदानंद का जैसे जिक्र करते हैं, सरदानंद, तो सरदानंद जी ने इन्होंने प्रतिनिधित्व कहा भी हम क्या है, पाश्चात्य शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे, हम तो अपनी वैदिक शिक्षा है, प्राचीन जो शिक्षा है, प्राचीन जो परंपरा है, उस ट्रेडिशन को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएं। तो जब विचारधाराएं अलग अलग हो जाती है तो विभाजन होना क्या है? जरूरी है। ठीक है, विभाजन हो ही जाता है, विचार ही ना मिले, विचार न मिलने के कारण 1892-93 में इसका विभाजन हो गया था। तो दयानंद सरदानंद जी का, स्वामी सरदानंद जी का जिक्र करें तो 1902 में इन्होंने फिर किसकी स्थापना की थी? आपको ध्यान होना चाहिए, हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी है ना, गुरुकुल कांगड़ी, तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? स्वामी सरदानंद जी ने की थी 1902 में भी, 1902। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए साथ साथ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हरियाणा में की अंतरिक्ष यात्री, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? जिक्र करें पानीपत से है, करनाल से है, सोनीपत से, या फिर हिसार से। तो आपको ध्यान है इनका जो संबंध है वो करनाल से। कहां से इनका संबंध? वो करनाल से है इनका संबंध, जैसे जिक्र करते हैं, इंपोर्टेंट है। करनाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भी क्या हुआ था? करनाल में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं तो 1 फरवरी 2003 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। एक कोलंबिया यान का जैसे जिक्र करते हैं ना, एक अंतरिक्ष में एक रिसर्च के लिए गए हुए थे, जैसे ही आ रहे थे वापस आते हुए दुर्घटना, कोलंबिया यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उसी में 1 फरवरी 2003 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया। ये चीज भी आपको पढ़ना चाहिए चीज के बारे में। तो कल्पना चावला का जो संबंध है वो कहां से? आपका करनाल से है। करनाल में 1962 यानी 17 मार्च 1962 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 17 मार्च 1962 में क्या हुआ था? इनका जन्म। कुछ किताबें 1961 भी बताती है अभी, ठीक है, परंतु 17 मार्च 1962 में इनका जन्म, 1 फरवरी 2003 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। करनाल जिले से संबंध रखती है, इंपोर्टेंट है। करनाल में आपको ध्यान होना चाहिए, करनाल में इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी है भी। यानी करनाल में जैसे जिक्र करें तो करनाल में इनके नाम से क्या है? एक मेडिकल कॉलेज भी है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, खासकर पीछे से विवादों में भी था, ठीक है, खासकर पीछे विवादों में भी था ये मेडिकल जो कॉलेज है। तो नाम परिवर्तित कर लेके, ठीक है, नाम परिवर्तन को लेके विवादों। तो करनाल से संबंध है भी कल्पना चावला का। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। और इन्हीं के नाम पर आपको ध्यान होना चाहिए, कुरुक्षेत्र का जैसे जिक्र करते पूछा गया है, कुरुक्षेत्र में एक तारा मंडल खोली गई अभी, तारा मंडल। यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जो तारा मंडल, कई बार मैंने आपको बताया है
प्लेटेनियम का जैसे जिक्र करते हैं। प्लेटेनियम मतलब क्या होती है? तारामंडल होती है। क्या होती है? तारामंडल। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो तारामंडल खोली गई है उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? कल्पना चावला के नाम पे। किसके नाम पे? कल्पना चावला। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कल्पना चावला तारामंडल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है कुरुक्षेत्र में। किस में है? कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। तो ये अलग अलग तरह की क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको जवाब देना है। करनाल से संबंध था। इसके बाद में आप और भी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनसे भी पता, हिसार से पूछा जा सकता है यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? यशपाल शर्मा का संबंध हरियाणा के, यशपाल शर्मा फिल्म इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है यशपाल शर्मा। तो यशपाल शर्मा का जैसे जिक्र करते तो ये कहां से संबंध रखते हैं? आपके हिसार से संबंध। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध कहां से था? पानीपत से था भी। खिजर खा के मकबरे का जैसे जिक्र करे तो सोनीपत से था भी। तो ये अलग अलग तरीके की क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका है, यानी प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? भी शीतला माता का जैसे जिक्र किया है, बार बार क्वेश्चन आता भी रहा है, पूछा भी गया है। शीतला माता का मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला में है, बेरी में है, गुरुग्राम में है या फिर कुरुक्षेत्र के अंदर? तो शीतला माता का जो मंदिर है वो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। किस जिले में? आपका गुरुग्राम जिले के अंदर आपका शीतला माता का मंदिर है। हर साल यहाँ पर मेला भी लगता है। और शीतला माता जो है इनका एक ट्रस्ट है भी। शीतला माता जो मंदिर है उसका ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए। शीतला माता जो है इनका जो मंदिर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब ऑप्शन आपके और भी दे रखे हैं जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, यानी जिक्र करें इस चीज के बारे में। जैसे बेरी आपका ऑप्शन दिया हुआ है, बेरी के बाद आप जिक्र करते हो पंचकुला जो दिया हुआ है। पंचकुला में जैसे जिक्र करें तो पंचकुला के अंदर कौन सा है? आपका भीमेश्वरी भी। ठीक है भी, यानी भीमा देवी मंदिर का जैसे जिक्र करते हैं, भीमा देवी मंदिर भी। तो भीमा देवी मंदिर जो है आपका, भीमा देवी मंदिर जो रहेगा वो रहेगा आपका पंचकुला में। बेरी में कौन सा है? भीमेश्वरी भी। कौन सा है? भीमेश्वरी मंदिर का जैसे जिक्र करते तो भीमेश्वरी मंदिर आपका बेरी के अंदर रहेगा। गुरुग्राम में हमने शीतला माता के मंदिर का जैसे जिक्र किया। भद्रकाली का जैसे जिक्र करे भी, भद्रकाली मंदिर या भद्रकाली कूप का जैसे जिक्र करते हैं तो ये कहां पर आपको ध्यान होना चाहिए? ये आपका रहेगा कुरुक्षेत्र के अंदर। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भी 51 शक्तिपीठों में, 51 शक्तिपीठों में से जैसे जिक्र करते हैं 51 शक्तिपीठ। तो 51 शक्तिपीठ में से एक आपका भद्रकाली जो शक्तिपीठ है वो कहां पर है? वो कुरुक्षेत्र के अंदर। खासकर मैंने आपको बताया भी था भी यहाँ पर ये माता जो सती थी ना उसके 51 जो टुकड़े हैं शरीर के वो भारत में अलग अलग जगह गिरे हुए हैं, अलग अलग जगह गिरे हुए हैं। और उन टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो क्या है शरीर का, सती माता का जैसे जिक्र करते हैं तो टखना जो जिक्र करते हैं, पैर का टखना कहाँ पर गिरा था? वो गिरा था आपका कुरुक्षेत्र में। वहां पर भद्रकाली आपका क्या है? कूप है। ठीक है भी, भद्रकाली कूप है। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। भीमा देवी मंदिर का या भीमा देवी कॉम्प्लेक्स का जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपका पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला में आप बहुत मनसा देवी का भी जैसे जिक्र कर सकते हो, मनसा देवी का। बेरी का जैसे जिक्र करते हैं जिसे धनाढ़ लोगों का शहर कहा जाता है। बेरी को क्या कहा जाता है? धनाढ़ लोगों का शहर कहा जाता है। भीमेश्वरी मंदिर है, यहाँ पर क्या है आपका? भीमेश्वरी मंदिर है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। और बेरी आपको ध्यान होना चाहिए एक विधानसभा सीट भी है। अभी क्या है? विधान सभा सीट भी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। विधानसभा सीट है बेरी। और बेरी से जो विधायक है वो रघुवीर सिंह कादियान है। किस पार्टी से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। और रघुवीर सिंह कादियान को प्रोटेम स्पीकर भी नियुक्त किया गया था। ठीक है भी, 14वीं विधानसभा का जब हम जिक्र करते हैं ना उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में जब किसको नियुक्त किया गया था? रघुवीर सिंह कादियान को। तो ये अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भी, कुरुक्षेत्र है, भीमेश्वरी मंदिर है, पंचकुला। तो जितने भी एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन बनाने की क्या किया करो, कोशिश किया करो। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।